हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस चैप्टर। हम थोड़े थोड़े करके 15 मिनट की वीडियोस में एक एक चैप्टर कवर कर लेंगे। बीच में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व रहेंगे। सारा कुछ सॉल्व इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। 15 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर पाओ और आपको जो भी मेजरली इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही करवाई जाएंगी। बाकी जिस किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ना हो वो अपनी बुक से पढ़ सकता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमारे सॉल्यूशन के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम सॉल्यूशंस करेंगे। आई थिंक आपको सॉल्यूशन के बारे में सबको पता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। ठीक है। तो उनमें कुछ जो भी सब्सटेंस रहेंगे, किसी की वैल्यू कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। जो कम अमाउंट में अवेलेबल होगा वो सोल्यूट कहेंगे उसको, जो ज़्यादा में होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बी और ए से हम डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट को ए से और सोल्यूट को बी से डिनोट करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मोलैरिटी को एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड बी से डिनोट करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। तो उससे हमें यूनिट मिल जाते हैं इसके, मोल पर लीटर, या फिर एम से इसको डिनोट किया हो सकता है। ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते तो आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर करके जाइए। आपसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री टफ लगती है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, जो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इस फार्मूले में हम फार्मूले के अकॉर्डिंग कई बार हमें मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या फिर वॉल्यूम की वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो हमें इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी निकालना हो तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम्स हमें गिवन होंगे, उसको डिवाइड करेंगे Na से। Na इज़ द एवोगाड्रो नंबर, एंड V डिवाइड बाय 22.4 लीटर। V इज़ द वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए। ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, तो बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आएगी या कुछ नहीं आपको समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ml सोल्यूशन। ml से आप क्या समझ रहे हो? अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आपको उनके यूनिट से पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है। 6 ग्राम मतलब वेट की वैल्यू है। ठीक है। जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आपको किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में जैसे यहाँ दिया है, या फिर ग्राम्स की फॉर्म में। मॉलिक्यूलर वेट नहीं, सॉरी, गिवन वेट जो होगा वो आपको ग्राम्स में दिया रहेगा, और मॉलिक्यूलर वेट हमने हमेशा उसके एटॉमिक नंबर से निकाल लेना है, हमें आता है वो, है ना। तो 500 ml, ml मीन्स लीटर, मिलीलीटर वॉल्यूम के लिए लगाते हैं हम, लीटर या मिलीलीटर, और हमें यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लीटर चाहिए। तो सबसे पहले इन मिलीलीटर को हमने जब लीटर में चेंज करना है तो हमने 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है। उससे पहले अब हमारा वॉल्यूम शॉर्ट है, मतलब मैं आपको ये यहाँ पे सॉल्व दिया है, बट मैं आपको सोचने का तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया हो तो आपने कैसे देखना है और कैसे सोचना है। मिलीलीटर दिया है तो सबसे पहले आप लीटर में जाओगे, उसके लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, और उसके बाद आपको चाहिए नंबर ऑफ़ मोल्स आपको डायरेक्टली दिए नहीं है, वेट दिया है, तो वेट के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट देखो आप कौन सा है, 6 ग्राम। मोलिकुलर वेट कौन सा है जो आपने निकालना है? कई बार दिया होगा तो कई बार आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, कौन सा एटम का कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका वेट निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। 6 डिवाइड बाय 60, तो 0.1 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ गया, और वॉल्यूम इज़ 500 ml। ml को हमने लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड किया, तो ये 1/2 आ गया। 1/2, और ये क्या है? 0.1। तो 2 जो हमारा है ऊपर चला जाएगा। 2 × 0.1 क्या होता है? 0.2 होता है। और लीटर, इसके यूनिट्स क्या हो गए मोलैरिटी के? मोल पर लीटर। ठीक है। इसके साथ मोल पर लीटर भी लिखा हो सकता है, या फिर कैपिटल M भी लिखा हो सकता है। ठीक है। अगर आपको एक न्यूमेरिकल भी ढंग से समझते हो, फॉर्मूला अच्छे से रट लेते हो, और 2-3-4 प्रैक्टिस कर लेते हो उसके साथ, तब भी आपको काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप PYQs के क्वेश्चन उठाओ और साथ के साथ देखो। आप ये मत देखो कि सिलेबस इतना, आप ये देखो कि हमने एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन को कैसे कवर करना है।
PYQs इसके साथ के साथ देखो। आज मोलैलिटी दो चीज़ें करेंगे हम, और उसके रिलेटेड आपने क्या करना है, इसके PYQ के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 10% M/V एक्वस CaCO3 सोल्यूशन। यहाँ पे आपको 10% दिया है, मतलब कुछ उसका 10वां भाग है, किसका, 100 का। इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट की बात की है, कम वैल्यू है ना ये 10%, तो सोल्यूट दिया होगा, ठीक है। और CaCO3 हमें वैल्यू दी है यहाँ पे, तो हमें पता चल रहा है कि हम इसका वेट निकालेंगे, कौन सा, मोलिकुलर वेट। गिवन वेट ये हो गया, मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिया, डिवाइड किया, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद मोलैरिटी का फॉर्मूला N डिवाइड बाई V। V इज़ वॉल्यूम इज़ जितनी अमाउंट दी है, जिसमें से दी है, ठीक है। सोल्यूट और वॉल्यूम हमें दोनों ही उन्होंने गिवन दे दिया है। तो वॉल्यूम इज़ 100 ml, 100 को हमने 1000 से डिवाइड करना है, तो कि हमारे पास आ जाए लीटर्स में वैल्यू, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी होगी, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब आपने मोलैरिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बताना है कि कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है, और इस फॉर्मूला को रट लो आप, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छे से करो, प्रेशर मत लो, लोड मत लो। आई नो आपके सब्जेक्ट साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपने ये सोच के चलना है कि हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि हमें इतना प्रेशर नहीं देना है अपने माइंड को कि हमारे से चीज़ें ही सॉल्व ना हो, ठीक है। तो हमने स्मूथली करना है, ईजीली करना है, आराम आराम से सब कुछ कर लेंगे हम धीरे धीरे। नेक्स्ट फार्मूला इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल m लेते हैं, उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। इन दोनों के फार्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे मास इन kg होगा और किसका होगा, सॉल्वेंट का। यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात होगी, और मोलैरिटी में हमारे पास क्या है, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों में, किसके, सोल्यूट के, और इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा, और इसमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट होगा और इन kg होगा, ठीक है। और इसके यूनिट क्या हो गए फिर, मोल पर kg, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट हम कर रहे हैं मोलैलिटी के लिए न्यूमेरिकल। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। आपको क्या बोल रहे हैं वो, मोलैलिटी कैलकुलेट करो, ग्लूकोज डाला है वाटर में, ठीक है। ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये सोल्यूट है, इसका गिवन मास है आपके पास, आपने मोलिकुलर वेट कैसे निकालना है, ऐसे, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है, एटॉमिक नंबर और मास। एटॉमिक नंबर क्या डबल होता है ऑलमोस्ट हमेशा मास, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 इंटू 2 12 इसका मास हो गया, तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, ठीक है। तो सारा कैलकुलेट करेंगे, 180 आ जाएगा। गिवन मास हमारा 18 ग्राम है, गिवन मास हमारा 18 ग्राम है, और ये वाला मास हमारा, मोलिकुलर मास हमारा 180 हमने कैलकुलेट किया। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या फॉर्मूला था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो हमारा ये आ गया, फर्स्ट स्टेप हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है अब हमने, तो डिवाइड किससे करेंगे हम, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम ऊपर एन बी लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है तो इसको हमने ए से डिनोट करना है, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा वैल्यू होती है और सोल्यूट कम वैल्यू होती है। सोल्यूट के लिए हमने एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने 0.1 लिख लिया, और डब्ल्यू 500 ग्राम, ये सॉल्यूट की वैल्यू थी, ये सॉल्वेंट की वैल्यू है। ये सॉल्वेंट का मास है इन ग्राम, तो हम kg में लिखने के लिए उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे कट करके 2 पर चला जाएगा, ये 0.2 मोल पर kg हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10% ऑफ M/V एक्वस CaCO3 सोल्यूशन, ठीक है। तो 10% हमें फिर से दे दिया है, और एक्वस सोल्यूशन किसका है, CaCO3 का, ठीक है। तो इट मीन्स NB जो गिवन वेट है हमारा
उससे डिवाइड करेंगे मोलिकुलर वेट को। गिवन वेट हो गया 10 डिवाइड बाय 100, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1 किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की। ठीक है, और वेट क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट का, वो क्या होगा 100 - 10, मतलब टोटल हमारा परसेंटेज में हमारा टोटल क्या होता है 100, उसमें 10 जो है वो सोल्यूट के लिए दी गई है वैल्यू। 10%, 10वां हिस्सा उसका सोल्यूट है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। तो ये हमारा सॉल्वेंट आ गया 90 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये चला जाएगा केजी में, और ये NB की वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.1 मोल पर केजी आ जाएगा। ठीक है, आगे है पार्ट्स पर मिलियन। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो, इसके 4-5 क्वेश्चन कर लेना, और PYQs में जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करके देखना सोल्यूशन में कौन से इस टॉपिक के रिलेटेड आए हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में आएगा 10⁶। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में क्या है 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, रिप्रेजेंट इट इन ppm। पार्ट्स पर मिलियन में इसको रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमारे पास दोनों मासेस होते हैं, ऊपर सोल्यूट होगा नीचे सोल्यूशन होगा, दोनों ही सेम यूनिट ग्राम में होंगे। ठीक है, क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन में हमने क्या करना है, हमारा जो है मासेस की डिवीज़न होगी, मासेस को डिवाइड करेंगे, मासेस जो होंगे ऊपर सोल्यूट के चलेंगे। इतना आप अपने माइंड में क्लियर रखो, मोलैरिटी मोलैलिटी सब में ऊपर सोल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सोल्यूट की ही बात होगी। यहाँ भी ये चीज़ याद रखनी है कि दोनों ही मासेस होंगे, ऊपर सोल्यूट का होगा, नीचे पूरे आपके टोटल सोल्यूशन का होगा। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब 500 ग्राम ऑफ सोडियम सोल्यूशन कंटेन 0.2 ग्राम ऑफ सोल्यूट। आपको क्लियरली दोनों चीज़ों की वैल्यू पता है। अगर आपको फॉर्मूले आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना, याद है ना आपको, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मास दे दिया है सोल्यूशन का, सीधा सीधा दे दिया है सोल्यूट का, दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी ppm की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ध्यान देना है अपने फार्मूलाज पे, जितना हो सके इन फार्मूलाज को रट लो अच्छे से, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किस में क्या था किस में क्या नहीं था। यूनिट्स के साथ फार्मूला रट लो तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, XA किसके लिए वैल्यू है, A फॉर सॉल्वेंट एंड B फॉर सोल्यूट। XA इज़ इक्वल टू NA डिवाइड बाय NA प्लस NB। NA किसके लिए डिनोट होता है, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। A और B हो जो होंगे वो उनकी अलग अलग बात होगी। NA मतलब A के नंबर ऑफ मोल्स, NB मतलब B के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे XB की बात होगी तो ऊपर NB आ जाएगा, XA की बात होगी ऊपर NA आ जाएगा, नीचे दोनों का टोटल होगा, और इन दोनों को सम करोगे तो हमारे पास XA प्लस XB इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू होती है। ठीक है, जब हमें कैलकुलेट करने को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 60 ग्राम ऑफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया। 60 क्या है, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है कई बार हमें ऐसे ही, इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर में यूरिया डाला गया है, गिवन वेट NA का NA की वैल्यू और NB की वैल्यू आप सेपरेटली निकाल सकते हो। सिर्फ दोनों में क्या करना होता है, दोनों के गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट को आपने डिवाइड करना होता है। ठीक है, NA की बात कर रहे हैं तो मतलब सोल्यूट की बात, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम। ये गिवन वेट क्या होगा इसका, वाटर का 180 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 18। ठीक है, तो NA की वैल्यू आ गई आपके पास, ये मैंने निकाला हुआ है साइड में। NB की वैल्यू क्या होगी 6 डिवाइड बाय 60। ठीक है, गिवन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, NA NB आ गए। अब इनको इसमें आपने पुट करना है, आपका XA XB आराम से आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे आप चेक करोगे कि ये वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, XA XB आपको सेपरेटली पूछे हो सकते हैं।
कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यूरिया की बात की है इसने, एन भी पूछा है हमने, बट हमने एक्स भी पूछा है, हमने सारा कुछ निकाला है और ये हमने चेक किया है कि ये 1 के इक्वल टू आ गया। अगर 1 के इक्वल टू आ गया इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हमारा नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों में सेम चीज़ क्या है कि नीचे वाला पोर्शन सेम है उनका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ये सेम है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। और मोलैरिटी में सिर्फ ऊपर वाली चीज़ में क्या आएगा, नॉर्मेलिटी मतलब एन से डिनोट करोगे क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूशन, यूनिट क्या हो गए अब, ऊपर वाले वैल्यू का हमारा यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्वलेंट डिवाइड बाय लीटर। ठीक है, इसका ग्राम इक्वलेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट। इक्वलेंट वेट का हमारा फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, और एन फैक्टर डिपेंड करता है हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी पे। एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी मतलब उसमें कितने एच पॉजिटिव हैं और बेसिसिटी मतलब ओ एच नेगेटिव क्या है। तो जितनी वो वैल्यू होगी उतना ही हमारे नंबर ऑफ एच पॉजिटिव जितने होंगे वो हमारा एन फैक्टर होगा, या फिर नंबर ऑफ ओ एच कितने होंगे वो हमारा एन फैक्टर होगा। हमें पता नहीं होगा कि हमें एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव, मतलब दोनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है। हम दोनों में से एक के भी नंबर ऑफ आयंस निकाल लेंगे तो वो एन फैक्टर होगा। मोलिकुलर मास हमें आता है तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर आ जाएगा, वो हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 49 ग्राम of H2SO4 in 500 milliliter solution, also calculate molarity। ठीक है, मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं इससे हम। एन फैक्टर ऑफ H2SO4, सबसे पहले H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, एच पॉजिटिव कितने होंगे यहाँ पे 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब इसका मोलिकुलर वेट भी हमने निकाल दिया इधर साइड में। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर 98 डिवाइड बाय 249 हमारा इक्विवेलेंट वेट आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन हमारे पास कितने आएंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट इज़ 49 और इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट किया 49। ठीक है, गिवन वेट इज़ 49 ग्राम ना, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। आगे हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट जो लगेगा अब, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन कितने कैलकुलेट किए 1। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है हमें 500 ml, तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1/2 आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, नॉर्मेलिटी के लिए हमें जो है वो ज़्यादा थोड़े फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने सिंपली क्या याद रखना है, नॉर्मेलिटी मतलब एन से शुरू होगी बात, मतलब एन फैक्टर से। तो एन फैक्टर मतलब कितने एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव है, एन फैक्टर देख लिया और उसके बाद मोलिकुलर वेट और एन फैक्टर को डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट जो है गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो। ठीक है, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन निकालने हैं तो वह क्या होगा, गिवन वेट को हम मोलिकुलर से करते थे ना वहाँ पे, तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, गिवन वेट और इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन आ जाएंगे। वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते थे, मोलैरिटी पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते थे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट को हमने मोलिकुलर और एन फैक्टर से डिवाइड करके निकालना है। समझ में आ गया। अगर आप मोलैरिटी के साथ कंपेयर करोगे ना तो ये फॉर्मूला आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि मोलैरिटी में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं और नीचे वॉल्यूम ही आता है लीटर में, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम्स आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन क्या लिए, आपने गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है। वहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स में गिवन वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है, तो इक्विवेलेंट वेट एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसके लिए हमने मोलिकुलर वेट को एन वेट से डिवाइड कर दिया। अगर आपको ऐसे भी ना याद हो तो अब इस फार्मूले को आप पता कैसे लिख सकते हो, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू में एन फैक्टर। ठीक है, कैसे लिख सकते हो इसको, इसके लिए एक फार्मूला ये भी लिख सकते हो आप, गिवन वेट हो गया डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, और इनटू में एन फैक्टर, ऐसे भी आप कर सकते हो, एन इंटू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। अगर आपने ये फार्मूला याद नहीं करना, आपने सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना, उसके बाद सीधा नॉर्मेलिटी अप्लाई करना है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप
नॉर्मेलिटी निकाल लोगे, और नॉर्मेलिटी से अगर हमने मोलैरिटी निकालनी है तो n फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है। 2 इंटू मोलैरिटी, यहाँ पे हमने डिवाइड किया ना, ये चीज़ एक्स्ट्रा की है ना इसमें डिवाइड करने वाली, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी के इक्वल आ जाएगी वो वाली वैल्यू, ठीक है। नॉर्मेलिटी हमें पता है 2, नॉर्मेलिटी हमें पता है 2, n फैक्टर पता है 2, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 1, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।